पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं नारे लग रहे हैं, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पाकिस्तान का झंडा। लेकिन अयोध्या के एक मुस्लिम परिवार ने इस घटना के बाद अपना धर्म यानी कि इस्लाम ही छोड़ने की धमकी दे डाली है। जी हाँ, पहलगाम में हुई पर्यटकों की हत्या के बाद आहत हुए अयोध्या के बबलू खान ने परिवार सहित अपने धर्म इस्लाम को छोड़ने की बात कही। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अब आपको बताते हैं अयोध्या की ये पूरी घटना, ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अयोध्या के एक मुस्लिम एक्टिविस्ट ने खुद को सनातनी मुस्लिम बताते हुए परिवार समेत इस्लाम धर्म छोड़ने की चेतावनी दे डाली है। राम मंदिर के समर्थक बबलू खान ने कहा कि यदि इस्लाम ये कहता है कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जाए तो हम परिवार सहित अपने धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बबलू खान ने अयोध्या की तपस्वी छावनी में पहुंचकर वहां पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य को शंख भेंट किया। इस दौरान बबलू खान ने कहा कि यदि आतंकवादी धर्म और मजहब का नाम लेकर हिंदू भाइयों को मारते हैं, जो कलमा नहीं जानते उनको गोली मारते हैं और जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं उनको बख्श रहे हैं, तो क्या इस्लाम आतंकवाद है? यदि इस्लाम आतंकवाद है तो हम लोग इसे ठोकर मारते हुए इस धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले भी सनातनी थे और आज भी सनातनी मुसलमान हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि बबलू खान ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आतंकवाद, जिस तरीके से मैंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, तो अगर आतंकवादी धर्म मजहब का नाम लेकर के अगर वो हमारे हिंदू भाई को गोली मार रहा है, अगर वो कलमा नहीं जान रहे हैं उसको गोली मार रहा है, जो कलमा पढ़ रहे हैं उनको बख्श रहा है, तो क्या इस्लाम आतंकवाद है क्या? अगर इस्लाम आतंकवाद है तो हम लोग इस्लाम को ठोकर मारते हुए हम इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम सनातनी, हम पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी मुसलमान हूँ। हमारा खूबसूरत इस्लाम जो कुरान में लिखा है कि प्यार मोहब्बत का पैगाम दें, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का दिल जीतें, लेकिन इस्लाम को अगर बदनाम करने के लिए ये आतंकवादी ये कर रहे हैं, तो हमारे साथ तमाम मुसलमान, देश के करोड़ों मुसलमान मेरे साथ एकजुट होकर के आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आगे आना होगा। और मैं पाकिस्तान में बैठे हुए कटमुल्लों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा कुरान अलग है? तुम्हारा हदीस अलग है? क्या तुम्हारे कुरान में आतंकवादियों को पनाह देना है लिखा है? क्या तुम्हारे कुरान में आतंकवादों को बढ़ावा देना लिखा है? क्या तुम्हारे कुरान में हिंदुओं को मारने के लिखा है? अगर लिखा है तो आप मुसलमान नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तान आतंकवादी हैं। अगर पूरे पाकिस्तान आतंकवादी हैं, जिस तरीके से हमारे निर्दोष हिंदू भाइयों को कत्ल किया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं हम सब एकजुट होकर के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। वहीं इस दौरान तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि मानवता को बचाने के लिए हम सब एक साथ हैं। आतंकवाद को दुनिया से समाप्त किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद समाप्त नहीं करता तो वो दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा और उस जगह पर तिरंगा लहराने लगेगा। उन्होंने बबलू खान की बात को मानवता के लिए एक बड़ा संदेश भी बताया। आइए सुनिए कि परमहंसाचार्य ने इस दौरान क्या कुछ और कहा है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या है। आज यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ के मुसलमानों ने दिया है। मुस्लिम समाज की अगुआ बबलू खान ने आज दो टूक कह दिया कि मानवता को बचाने के लिए हम सभी एक साथ हैं और आतंकवाद को दुनिया से समाप्त किया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद समाप्त नहीं करता है तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिटेगा और वहां तिरंगा लहराया जाएगा। एक बड़ी बात बबलू खान ने कहा है कि यदि कुरान में या हदीस में ये लिखा है कि जो मुस्लिम नहीं है उसको जो है घात लगा के बैठो
और उसको गोली मार दो, निर्दोषों की हत्या कर दो। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम के जानकार हैं वो आकर के इस बात को बताएं कि इस्लाम जो है शांति का मजहब है। और अगर गैर मुस्लिमों की हत्या अगर वहां लिखी है तो उन्होंने आज ये भी कहा है कि अगर ऐसा कुरान हदीस में कहीं भी होगा तो मैं करोड़ों मुसलमानों के साथ में इस्लाम का त्याग करके और घर वापसी कर लूंगा। ये मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।